हल्का गोहला के गांव टटियाना में ठाकुर जी के ऐतिहासिक मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। स्वामी छविदास जी महाराज की अगुवाई में दूर दूर से संतों महापुरुषों ने इस भंडारे में आगमन किया। आपको बता दें कि मुख्य अतिथि के तौर पर नगर पालिका चेयरपर्सन डॉक्टर रेखा रानी व मार्केट कमेटी अध्यक्ष जगमाल राणा ने विशेष तौर पर शिरकत की। वृंदावन से आए हुए स्वामी सनकादिक जी महाराज ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि हर वर्ष की तरह यह भंडारा बड़ी धूमधाम से मनाया गया। स्वामी छविदास जी महाराज ने इलाका निवासियों का भंडारे में पहुंचने के लिए धन्यवाद किया और कहा कि सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। देखिए नवतेज टीवी की खास रिपोर्ट। टटियाना ठाकुर जी के मंदिर में मौजूद है। एक विशाल आज भंडारा देखने को मिला और हमारे साथ में मार्केट कमेटी के चेयरमैन जगमाल सिंह राणा मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। जगमाल जी, आपको बधाई हो लोहड़ी और मकर संक्रांति की सबसे पहले। बधाई हो जी, आपको बधाई हो और सबको बधाई हो। ये जो मंदिर है ये ठाकुर का मंदिर है, भगवान राम का मंदिर है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। आज से नहीं, या बहुत सदियों से मंदिर है। पूरा मनोकामना पूरी होती है। जो भी कोई सच्चा दिल से मनोकामना लेके आवे इस मंदिर में अवश्य पूरी होती है। और शास्त्री राम स्वरूप दास जी शास्त्री बहुत ही 30-35 बल्कि 40 साल से मैं देखता हूँ इस मंदिर में बड़ी अच्छी सेवा कर रहे हैं। उनके शिष्य हैं सभी रामदास जी महाराज। वहाँ भी ये मंदिर जो है ये पता नहीं कद का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का मैं देखो, कोई भी आदमी सच्ची श्रद्धा से आता है और मन्नत मांगता है वह अवश्य पूरी होती है। और मैं तो यही कहूँगा भी जो हमारे साधु संत हैं, हमारा हिंदू समाज है, वहाँ लोग भगवान श्री राम की पूरी आस्था रखते हैं, भगवान श्री राम में। और जितने भी समझे हमारा या भगवान शंकर का, भगवान शिव जी के मंदिर हैं, ये और बड़े बांके बिहारी का मंदिर है, इस तरह वृंदावन हमारे अहोड़ा को करोड़ों लाखों जाते हैं। भगवान राम का मंदिर अयोध्या का में पता नहीं कितने करोड़, 6 करोड़ 7 करोड़ आदमी एकदम वहाँ पर आए थे। और वहाँ प्राचीन मंदिर हैं, बहुत पुराने मंदिर हैं भगवान राम के। और देखो, हिंदू धर्म का अंदर यही है, हमारा समाज का अंदर भाईचारा बना के रखो और भगवान पर विश्वास। लोहड़ी की शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका चैनल का, राणा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे बहुत पुराने मित्र हैं जगमाल सिंह राणा, भी बुजुर्ग भी हैं, लेकिन हम इनके साथ में दोस्तों की तरह हमेशा बातचीत करते हैं और खुल के बातचीत करते हैं। और आप सभी को भी लोहड़ी और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। और मैडम चेयरपर्सन के साथ में भी जुड़ते हैं। नगर पालिका चेयरपर्सन मैडम डॉक्टर रेखा रानी के साथ में बातचीत करेंगे। आज टटियाना गांव में मौजूद थे और ठाकुर जी के मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन महंत छविदास जी की अगुवाई में किया जा रहा है। और काफ़ी जो है संत समाज से भी लोग यहाँ पर पहुँचे और बहुत विशाल भंडारा हर साल की तरह यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सीधे तौर पर मैडम रेखा रानी से बातचीत करेंगे। मैडम, सबसे पहले तो आपको लोहड़ी और मकर संक्रांति की बधाइयाँ हो। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, क्या कहना चाहेंगे इस मंदिर के विषय में? सबसे पहले तो मैं पूरे गाँव वासियों को, पूरे नगर वासियों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपके माध्यम से मैं ये कार्य कर पा रही हूँ। यहाँ पे आज जो मैं आई हूँ, इस पुण्य अवसर पर आने का जो मुझे सौभाग्य मिला है, उसके लिए मैं इस मंदिर की कमेटी का, महाराज छविदास जी का, उनके गुरु रवि राम स्वरूप दास जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने इस पुण्य अवसर के लिए मुझे मुख्य अतिथि के तौर पर चुना। मैडम, 2026 का आगाज़ हो चुका है, तो क्या कुछ विकास कार्य भी आगे करवाए जाएंगे? विकास कार्यों अभी 26 का बजट 26-27 का हम पेश करेंगे और उसमें आगामी बजट में हम अपने जो विकास कार्यों की है रूपरेखा आपको दे दें। जनता को क्या मैसेज करना चाहेंगे?
जनता को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि सरकार जितनी भी योजनाएं और नीतियाँ और जो प्रोग्राम करती हैं उसमें पूरी तरह से वो सहभागिता अपनी दर्शाएं, क्योंकि बिना जनता की सहभागिता के कोई भी सरकार की जो योजना है वो सफल नहीं हो सकती। मुख्य तौर पे मैं ये कहती हूँ कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी का मुख्य लक्ष्य है कि 2047 तक विकसित भारत का, और उसकी जो पहला जो हमारा कदम है वो है स्वदेशी को अपनाना। जब तक हमने अपने स्वदेशी चीज़ों को या स्वदेशी के मंत्र को नहीं अपनाया तो मैं ये कह सकती हूँ कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते उस भारत की जिसकी मोदी जी कल्पना कर रहे हैं। तो मेरा सबसे विनम्र निवेदन है कि स्वदेशी की मुहिम से जुड़े जन जन को, बच्चों को, सबको इसके बारे में चेताएं कि सबसे पहले आप अपने स्वदेशी चीज़ों का प्रयोग करें ताकि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको हम घरेलू तौर पे ही पहले मजबूत कर लें। और महिलाओं से मेरा, अपनी बहनों से यही संदेश है कि महिला जो है, जो काम इस स्वदेशी मूवमेंट में कर सकती है वो और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि घर में क्या चीज़ प्रयोग हो रही है वो पुरुषों के बजाय महिलाओं को ज़्यादा ज्ञान होता है। और मेरा सरकार से भी यही निवेदन है कि वो महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित करें, भले ही वो घरेलू महिलाएं हैं, भले ही वो कामकाजी महिलाएं हैं। महिला जो है वो एक परिवार की धुरी है और धुरी के तौर पे जो कार्य वो कर सकती है मेरे ख्याल अन्य कोई नहीं कर सकता। चलिए, दो लाइनें क्या कहेंगे आप भी? आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं जिला वासियों को, प्रदेश वासियों को और पूरे देशवासियों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। सबसे पहले तो आप के चैनल के माध्यम से इतने शुभ अवसर पर ये संदेश आप मेरा जन जन तक पहुँचाइए, ये आपसे गुजारिश है। चलिए, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रोग्राम आज गांव टटियाना में ठाकुर दास जी के मंदिर में आज, और यहाँ पर संत समाज से बहुत से जो है हस्तियाँ पहुँची, उनके दर्शन करने का मौका मिला। विशाल भंडारे में आप भी आमंत्रित हैं, आप भी आइए और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा भंडारे का आनंद लें। जैसा कि मैडम रेखा रानी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण बड़ी ज़रूरी है आज के समय के अंदर, और महिलाओं को जो सपोर्ट सरकार की तरफ से मिल रही है, 50-50% का जो हिस्सा सरकार दे रही है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बेटियां तो पहले भी किसी से कम नहीं, लेकिन आने वाले समय में जो बेटियां देश और दुनिया में अपने भारत का, हरियाणा का, अपने गोला का नाम रोशन ज़रूर करेंगे। हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं महाराज सनकादिक दास जी वृंदावन से, और आज विशेष तौर पर जो यहाँ पर इस भंडारे में पहुँचे हुए हैं उनसे बातचीत करते हैं, कुछ प्रवचन भी सुनेंगे उनसे। और क्योंकि संत महात्माओं की वजह से ही ये सृष्टि है जो अभी चल रही है, बच रही है, तो सीधे तौर पर बातचीत करेंगे। आपको चीका आगमन पर बहुत बहुत बधाई हो संत जी। पहले तो बहुत बहुत बधाई। क्या नाम है आपका? सब नाम? नवतेज टीवी। नवतेज जी को बहुत बहुत बधाई। इस कार्यक्रम में ये महाराज जी का आज वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, हर एक वर्ष मनाया जाता है, क्योंकि महापुरुषों का वार्षिक उत्सव मनाने से हम लोगों को याद आती है ये जो महान पुरुष हुए हैं। तो हमारे ये तो धर्मक क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युत्सवा माम का पांडवाश्य किम कुर्वती संजय, ये तो संतों की नगरी है जहाँ भगवान ने गीता का उपदेश दिया है। कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र में सब ऋषि मुनियों की बड़े बड़े आश्रम है, ये भी आश्रम है महापुरुषों का। कश्यप पद्धति ने जहाँ तपस्या किया है वो अभिमन्युपुर है, और जहाँ गीता का उपदेश दिया है वो ज्योतिषर धाम है। हाँ, यहाँ पैवा सिटी है, ये सब धर्म की नगरी है। यहाँ सब महापुरुष संत महात्माओं के बड़े बड़े आश्रम हैं, सिद्ध कोटि के महात्मा हैं। हमारे श्री जानकीदास जी महाराज, उनकी हम लोग जन्म महोत्सव मनाते हैं हर एक वर्ष, क्योंकि संत आते हैं तो नाम करके धर्म का प्रचार करके चले जाते हैं। जाते तो हैं साकेत धाम में, लेकिन फिर शरीर धारण करके फिर आते हैं पुनः पुनः। संत बीज पलटे नहीं, चाहे जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर उपजा हो इस संत को संत। संत अजन्मा होते हैं, जैसे भगवान शंकर जी अजन्मा है वैसे संत अजन्मा होते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणम यमाश्रतो ही वक्रोपचंद्रहा सर्वत्र वनते हैं। ये तो संत महापुरुषों के चरणों में गोविंद के हम प्रणाम करते हैं। और इससे नगर को भी धन्य है, यहाँ के भक्तों को जो कितने श्रद्धा में सभी लोग आए हुए हैं और सभी लोग यहाँ का भोजन प्रसादी पा रहे हैं, ये सब गुरु कृपा से होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन में महाराज जी किस जगह पे रहते हैं? वृंदावन में रहते हैं
राम जानकी कुंज आश्रम गोरेदाव के पास में अपना आश्रम है। तो कलयुग, घोर कलयुग चल रहा है, मार पिटाई चल रही है, लोभ लालच चल रहा है, तो क्या करना चाहिए इंसान को, जो भी जिनकी आत्मा शांत नहीं है, भागम भाग चल रही है? देखो, राम भजत सोई मुकुत गोसाई, भगवान का भजन करना, भगवान का नाम लेने से ही कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। भगवान का नाम, भगवान का संकीर्तन और सत्संग करते रहो। बिनु सत्संग विवेक न हुई, संतों का संग करते रहो। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत मान। ये भक्ति है, जितना भक्ति करोगे, सरल भक्ति, इसी से उद्धार हो जाता है। गुरुजनों की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, ये धर्म है। समाज की सेवा करना, दीन दुखियों की सेवा करना, ये अपना धर्म बन जाता है। और जब भगवान का भजन करो तो धर्म को छोड़ करके भगवान का भजन करो, तो भगवान जाप करो, जितना भी जाप करोगे और वो कल्याण होता है उससे। गुरु बिन भव न तरे न कोई, गुरु के बिना भव सागर से तरता नहीं है जीव, वो बिना नाम लेकर के भी नहीं तरता है। इसलिए भगवान का नाम, पावन नाम लेना चाहिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ में मौजूद थे महाराज सनकादिक जी, वृंदावन से आए हैं और आज विशाल भंडारे का यहाँ पर आयोजन जो देखने को मिल रहा है, और भी संतों महापुरुषों से बातचीत भी करेंगे, ऐसे बने रहेंगे। स्वामी छविदास जी की देख रेख में आज एक विशाल भंडारे का जो आयोजन हुआ, और लगातार हर साल ये भंडारे का आयोजन होता रहता है। सीधे तौर पर बातचीत करेंगे। महाराज जी, किस तरह का आज जो भंडारा देखने को मिला आज? ये आपका टीटीवी जी के नाम से टटियाना गांव का नाम पड़ा, और आचार्य रामानंद उत्तर भारत के एक आचार्य थे। उनके शिष्य कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन तुलसी मीरा धन्ना जट जैसे भगत हुए। उनके महापुरुष का आज शताब्दी दिवस था, और ख़ास करके जो महाराज जी जानकी जीवनदास जी जो यहाँ के महंत थे, उनका 26वां पुण्य तिथि था, वार्षिक उत्सव था उनका। और इस दूर दराज से, वृंदावन धाम से, महामंडलेश्वर, बंसीपुरी, बहुत संत आए अच्छे, जिनका मतलब समाज में पद और प्रतिष्ठा से, और ख़ास करके हमारे गांव के जो टटियाना के जो ग्रामवासी हैं, उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को मिला। हालांकि सर्द हवाएं चल रही थी, शीतलहर के साथ भी लोगों ने बड़े उत्साह उमंग के साथ में यह कार्यक्रम में भरपूर सेवा किया और कर रहे हैं, आप देख भी रहे हैं। और ये प्रतिवर्ष चलता रहता है। और मैं इस न्यूज़, किस न्यूज़ के हैं, नवतेज टीवी के योजस्वी पत्रकार उमेश राणा साहब आप पहुँचे, मुझे बहुत खुशी है। मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ कवर करने के लिए आए। हालांकि मीडिया से भी मुझे है कि भी ये प्रोग्राम जाए, और मैं आपके माध्यम से ही अखबारों में भी भेजने का प्रयास करूँगा। हाँ जी, जय श्री राम। तो बिल्कुल, आप लोग भी हमेशा जब भी कहीं पे भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, अपनी नेक कमाई से कोई दसवंध ज़रूर चढ़ाएं, ताकि जो है वो आपकी कमाई जो है उसमें और भी इजाफा हो सके। तो नवतेज टीवी आपको ऐसे ही ज़ीरो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता है, जहां पर कोई और मीडिया नहीं पहुंच पाता। तो नवतेज टीवी आपके समक्ष वो खबरें लाता है, आपकी समस्याएं सरकार तक पहुंचाता है, चाहे खबरें धार्मिक की हों, शिक्षा की हों, खेल कूद की हों, तो जिसका सरोकार सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से होता है। तो ऐसे जुड़े रहे नवतेज टीवी के साथ।